जय गुरुदेव, हर हर महादेव, जय माँ भवानी। मैं आशुतोष भारद्वाज कोलकाता से आप सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हुआ ये कि आज से 3-4 दिन पहले जब मैं गुरु मंत्र का जाप कर रहा था, तब मुझे मेरे कमरे के अंदर जाप के दौरान एक विशालकाय भारी भरकम पैरों की आहट हुई। मुझे लगा कि किसी ने अपना एक भारी सा पैर मेरे कमरे के अंदर रखा, और उस आहट के साथ ही एक भूकंप का झटका भी मुझे महसूस हुआ। मैं पूरी तरह से हिल चुका था। मुझे लगा कि हुआ क्या, क्योंकि मेरे कमरे में मेरे अलावा तो कोई था नहीं, और मैं कमरा जाप के दौरान बंद रखता हूँ अंदर से। मैंने जाप के बाद अपने घर वालों से पूछा कि कोई मेरे कमरे में आया था क्या, पर उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि तुम कमरा हमेशा अंदर से बंद रखते हो जाप के दौरान। मैंने आस पड़ोस से और अपने दोस्तों से भी कंफर्म कर लिया कि कहीं भूकंप तो नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि नहीं आया। मैंने न्यूज़ में भी देखा, पर न्यूज़ में भी ऐसा कोई खबर नहीं थी, क्योंकि अक्सर ये होता है, अक्सर या कहें तो कई बार ऐसा होता है कि इंसानों को समझ नहीं आता, पर रेक्टर स्केल पे भूकंप के झटके रिकॉर्ड हो जाने के कारण न्यूज़ में ये बात आ जाती है बहुत जल्द। पर न्यूज़ में भी ऐसा कोई बात नहीं थी। मैं कॉन्फिडेंट भी इसलिए था क्योंकि मेरे साथ ये पहली बार नहीं, ऐसा पहले भी हो चुका था गुरु मंत्र के जाप के दौरान। मैं सोच में पड़ गया, हुआ क्या। तो मैंने यह बात अपने गुरुदेव से शेयर किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बहुत ही शुभ संकेत है, और यही मेरा एक्सपीरियंस। दोस्तों, ये आवाज़ थी आशुतोष जी की, जो मेरे शिष्य हैं। और जैसा कि आपने अभी इनका अनुभव सुना, असल में इनके इस अनुभव से मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए, क्योंकि मेरे जीवन में शुरुआती दौर में भी मेरे साथ ऐसा हुआ था। ये शुरू की बात है, जब मैं साधना क्षेत्र में नया था, और मैं उस वक्त इस लेवल पे नहीं पहुंचा था जिस लेवल पे आज मैं हूँ। तो मेरे लिए भी ये चीज़ें बिल्कुल नई थी। हुआ ये था कि मैंने एक बार एक अनुष्ठान किया था माता के नवरात्रों का, और पहला दिन तो बिल्कुल ठीक ठाक गया, दूसरा दिन बिल्कुल ठीक ठाक गया। दूसरे दिन की रात जब मैंने हवन पूरा किया और मैंने 5 मिनट के लिए ध्यान लगाया, तो 5 मिनट के लिए मैं बिल्कुल आंख बंद करके बैठा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा जैसे जिस कमरे में मैं साधना कर रहा हूँ, जिस कमरे में मैंने चौकी स्थापित की है, वो कमरे में कंपन महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे उस कमरे में कोई भारी भरकम पैर वाला आया है, और उसके भारी भरकम पैर रखने से पूरी धरती हिल गई। ऐसा मुझे लगा जैसे भूकंप आया है। तो मैं थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर निकला, और मैंने अपने घर वालों को पूछा कि क्या भूकंप आया था क्या अभी। तो घर वाले कहते हैं भूकंप तो कुछ नहीं आया। तो मैंने कहा मुझे ऐसा लगा जैसे धरती हिली है। तो सबने बोला नहीं, तुझे धोखा लगा होगा, तुझे भ्रम हुआ होगा। तो ये बात सुनकर मैं फिर से अपने कमरे में चला गया, और रात को फिर मैं अपने कक्ष में, जो साधना का जो मेरा कक्ष था, उसमें मैं सो गया। लेकिन दोस्तों, जो तीसरे दिन जब मैं उठा और मैंने चौकी के सामने माथा टेका, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो मंजर मुझे आज भी याद है। लकड़ी के पटड़े के ऊपर मैंने माता की चौकी स्थापित की थी, और लकड़ी के नीचे मेरा मार्बल का फर्श था, और जो पत्थर पटड़े के बिल्कुल नीचे था वो क्रैक होकर 2 टुकड़े हो चुका था। और ये देखकर मैं बहुत घबरा गया था, क्योंकि मैं तो अंदर से यही देख रहा था कि ये टूटे हुए पत्थर पे ये चौकी स्थापित कैसे है, ये चौकी बैलेंस कैसे कर रही है इस टूटे हुए पत्थर पे। और उससे ज्यादा मैं अचंभित ये सोचकर था कि ये पत्थर तो ठीक ठाक था, पिछले 15-20 सालों से ये फर्श लगा हुआ है, इसको तो कुछ हुआ नहीं। कल रात को ऐसा क्या हुआ कि ये पत्थर 2 टुकड़े हो गया। और चलो, पत्थर 2 टुकड़े हुआ तो हुआ, लेकिन उस चौकी के नीचे वाला पत्थर ही कैसे 2 टुकड़े हुआ। और घर का पूरा फर्श बिल्कुल साबुत था, बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन उस लकड़ी के नीचे वाला पत्थर 2 टुकड़े हो चुका था। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आप प्लीज इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो मंजर जो है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था उस सीन को देखकर, और मुझे अंदर से ऐसा लगने लग गया था कि अब मैं क्या करूं।
नवरात्रों में ये कैसी परीक्षा मेरे सामने आ गई। ना मैं चौकी को हाथ लगा सकता हूँ, ना मैं चौकी को हिला सकता हूँ, और चौकी के बिल्कुल नीचे का पत्थर टूटा हुआ है, 2 टुकड़े टूटा हुआ है। तो मैंने अपने गुरु से अपने सलाह मशवरा किया था। मैं जितना ज़्यादा घबराया हुआ था उतने ज़्यादा मेरे गुरु खुश थे, क्योंकि उनके मुताबिक एक बहुत भारी भरकम शक्ति चौकी पर आके स्थापित हो गई है। इसका मतलब जिस शक्ति का आवाहन हुआ है वो शक्ति आ चुकी है। तो मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया था कि तुम इसे हिलाओ मत, 9 दिन पूरे हो जाने दो। अगर तुम्हें रिपेयर करना है तो 9 दिन के बाद करना। और उन्होंने मुझे ये कहा था कि जिस शक्ति की तुमने आवाहन किया है वो शक्ति तुम्हारे घर आई है। अब जरूरत है अपने आप को इस लायक बनाने का कि तुम उस शक्ति के प्रत्यक्षीकरण कर सको। तुम्हारी तपस्या का फल तो तुम्हें मिल गया है। तुम्हारे घर में वो शक्ति आवाहन हो चुकी है, वो आ चुकी है, यहां तक कि वो चौकी पर बैठ भी चुकी है। और ये टूटा हुआ पत्थर उसी का सबूत है। तो ये चीज सुनकर मैं काफी ज्यादा खुश भी हुआ। लेकिन उस वक्त, ये काफी समय पुरानी बात है, उस वक्त मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं उस शक्ति का प्रत्यक्षीकरण कर सकूं। तो उसके बाद फिर आने वाले सालों में मैंने शक्ति के प्रत्यक्षीकरण की साधनाएं की और अपने आप को इस लायक बनाया। और भगवती की कृपा, टचवुड, भगवती की कृपा से मुझे ये मिला कि ये कृपा मिली कि मैं उस शक्ति के दर्शन कर सकूं। तो वो समय जो था वो आज भी मुझे याद है। और दोस्तों, मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं, वो पत्थर आज भी टूटा हुआ है। मैंने आज भी उस पत्थर को रिपेयर नहीं किया, आज भी उस पत्थर को रिप्लेस नहीं करवाया। आज भी मेरे शिष्य जब मेरे घर आते हैं तो उस पत्थर के सामने माथा टेकते हैं। और मैं बड़े नाज से कहता हूं कि उसी पत्थर के ऊपर आज भी मैं अपनी चौकी स्थापित करता हूं। मेरे लिए ये एक बहुत ज़्यादा यादगार समय था जब ये मेरे साथ हुआ था। तो आज आशुतोष जी का अनुभव सुनकर मुझे अपने उस अनुभव की याद आ गई जो काफ़ी साल पहले मेरे साथ हुआ था, जब मैं साधना क्षेत्र में नया था। तो मैंने सोचा आप सबके साथ अपना ये अनुभव भी शेयर करूं। मुझे उम्मीद है कि मेरे और आशुतोष जी के अनुभव से आप सबको साधना क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और आप सबको इस अनुभव से कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अपने और भी शिष्यों के अनुभव आप सबके सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय माता जी की, जय महाकाल, हरे कृष्णा।